नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैग बाबू अभियान। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 22 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली पर बोनस को लेकर के मीटिंग होनी है। इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है और आपको ये भी बताया था कि इस बार जो बोनस का कैलकुलेशन होगा वो किस हिसाब से होगा। कुछ ट्रू हिडन फैक्टर्स भी बताऊंगा कि किस हिसाब से मैनेजमेंट और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करके बोनस का कैलकुलेशन फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की फोर्थ मीटिंग पे पीएलआर का एजेंडा था। बोनस को लेकर दोस्तों मैं आपको बहुत यूनिक चीज बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी या नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में बताया है कि कल जो है यानी कि 22 सितंबर को न्यू दिल्ली पर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव और कोल इंडिया मैनेजमेंट की आपस में बैठक होकर के पीएलआर का अमाउंट फाइनल हो सकता है। यानी कि दोस्तों आपको जो एनुअल बोनस मिलनी है उसका अमाउंट फाइनल हो सकता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैनेजमेंट पहले से कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है कि इस बार नॉन एग्जीक्यूटिव को कितनी एनुअल बोनस देनी है, क्योंकि दोस्तों फोर्थ जो मीटिंग रही डिस्टिनेशन कमेटी की उस पर पीएलआर का अलग से एक एजेंडा दिया गया था और उसी में पूरे फैक्टर्स शो कर दिए थे कि आपका इस बार का जो पीएलआर का जो बोनस है वो अलग फैक्टर से कैलकुलेट हो। ऐसा ना हो कि आपकी जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसमें जो आपको शेयर मिलता था हर बार, जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव वोट करते थे कि इस बार हमको नॉन एग्जीक्यूटिव को इतनी बोनस दिलानी है, तो क्या वो उस फैक्टर के हिसाब से पॉसिबल होगा। दोस्तों एक कयास लगाया जा रहा है कि 98,000 से लेकर के दोस्तों 1,01,250 के बीच में बोनस तय होने की संभावना है। लेकिन इसमें हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि यूनियन रिप्रेजेंटेटिव अब ये चाह रहे हैं कि इसके पहले जितने भी मीटिंग्स हुई थी पीएलआर को लेकर के, तो हमेशा यूनियन रिप्रेजेंटेटिव कभी 1 लाख कभी 1.5 लाख बोनस का अप्रोच करते थे, लेकिन फाइनल कभी होता था 85,000 में या फिर फाइनल होता था 93,750 रुपए में। और हर बार जितने बार भी आपकी बोनस जो बढ़ के मिली है आपको हर साल, वो या तो 5 से 8 हजार रुपए के बीच में मिली है, कई किसी साल 5 हजार रुपए बढ़ा है, किसी साल 8 हजार रुपए बढ़ा है। तो सभी को एक अंदाजा लग चुका है कि हमको इस बार जो बोनस मिलेगी कम से कम आपकी 9 हजार से 10 हजार रुपए के बीच में बढ़ के मिलेगी। यानी कि आपको लास्ट ईयर जो बोनस मिली थी 93,750 रुपए, यदि उसमें 7 हजार भी अगर बढ़ जाए तो आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट क्रॉस हो जाता है। और जो लास्ट ईयर कोल इंडिया को प्रॉफिट हुआ है वो 37,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को यदि प्रॉफिट होता है तो उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो चाहे ठेकेदार वर्कर हो। ये सभी आपस में मिलकर के काम करते हैं तब जाकर के कंपनी प्रॉफिट आती है। पहला सवाल तो दोस्तों यही है कि क्या कल की मीटिंग पे ही बोनस फाइनल कर दी जाएगी या फिर एक दो मीटिंग और ली जाएगी। यदि कल की मीटिंग पे ही अगर बोनस फाइनल कर दी जाती है तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 26 से 28 तारीख के बीच में आप सभी को एडवांस पेमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी अमाउंट यदि कल फाइनल होता है तो आपको 26 से लेकर 28 तारीख के बीच में आपके अकाउंट पर वो बोनस को क्रेडिट करवा दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों में कोल इंडिया के द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स को कितनी बोनस दी गई उसकी लिस्ट में आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपको कितने साल कितनी बोनस मिली थी और इस साल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इस साल कितनी बोनस मिलेगी। आपको क्या लगता है कि आपको इस साल कितनी बोनस मिलेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।